कृतिका नक्षत्र सोमवार को पड़े, गन्ने के रस से महादेव का महाअभिषेक किया जावे तो घोर गरीबी का नाश हो जाता है, गरीबी समाप्त हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है भैया कृतिका नक्षत्र में। ये पूजा हो जाए और घंटे का दान कर दिया जाए तो वाक सिद्धि हो जाएगी, वाणी सिद्ध हो जाएगी। घंटा घंटा जो बजाते हैं ना, उसकी आवाज पितृलोक तक पहुंचती है। मंदिरों में घंटे के दान की बड़ी महिमा है। तुलसी तपोवन गौशाला में सैकड़ों घंटे, हर गैया के ऊपर घंटा। हो सकता है आप में से कोई गए हो, हाँ देखें घंटा। घंटा परिक्रमा लगाते जाओ, घंटा बज, ये देख लो ना टीवी में, ये घंटी है। इसमें वर्णन है, स्पष्ट वर्णन है कि घंटे का दान करने से वाणी कर्कश नहीं होती, मृदुल होती है, मीठी होती है वाणी, मधुरभाषी होते हैं। ये इसकी अपनी बड़ी महिमा है। कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़े और भगवान महादेव का अभिषेक किया जावे और दही भात का भोजन ब्राह्मण को कराया जावे तो जिस नारी को संतान नहीं है, महादेव की कृपा से उसे संतान प्राप्त हो जाएगी। एक बार फिर रिपीट करूं ये बात। कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़े, मंगलवार को पड़ेगा तो वाक सिद्धि हो जाएगी। मंगलवार का अभिषेक वाणी भूषण बना देता है। लोगों के तो दिमाग में यही है कि शंकर जी का अभिषेक सोमवार को होता है। मंगलवार को शंकर जी का अभिषेक कृतिका नक्षत्र पड़ जाए तो वाणी आवाज सिद्ध हो जाएगी। बुधवार को कृतिका नक्षत्र पड़ जाए, शंकर जी का अभिषेक करके दही भात का भंडारा, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों को दही भात उसको जिमाया जाए तो योग्य संतान का जन्म हो जाएगा। गर्भ में संतान हो और कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़ गया हो तो किसी ब्राह्मण को बुलाइए, शंकर जी का अभिषेक कीजिए और उसको दही भात उसको जिमा दीजिएगा। ये इसका प्रभाव है, इसके द्वारा योग्य संतान का जन्म होगा। रिकॉर्ड कर लो ये बात मोबाइल में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कीड़े मकोड़े न पैदा हो, अच्छी संतान का जन्म हो। कृतिका नक्षत्र पड़ता रहता है, आ जाता है। आजकल तो कैलेंडर आते हैं, उसमें भी सब कुछ लिखा होता है। आजकल मोबाइल ने तो पंचांग ही खरीदना लोगों का बंद कर दिया। आजकल तो पंडित जी लोग भी सब कुछ उसी में देखते हैं, मोबाइल में। तो कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़ जावे, उस दिन वह दाम्पति जिनको संतान नहीं है या संतान है भी, तो कृतिका नक्षत्र में बुधवार को ये नक्षत्र पड़ जावे, शंकर का अभिषेक किया जावे, ब्राह्मण को दही भात जिमाया जाए, इससे संतान योग्य होती है। कर्कशपन उसका समाप्त हो जाता है। जिसको संतान नहीं है उसको अच्छी संतान प्राप्त हो जाती है, और जिनको संतान है वह अपने धर्म मार्ग पर चलने वाली संतान होती है, संस्कारी संतान होती है। ये औलाद के लिए ये टिप्स महादेव का बड़ा अद्भुत है, बहुत गजब का है। ये मैं पहली बार ही बोल रहा हूं, मुझे ध्यान है। तो इसका बड़ा प्रभाव है। तो मैं एक श्लोक बोले देता हूं तो मेरी बात पक्की हो जाएगी। दद्यादनस्य दानं च ससंतानकरं भवेत्। लिखा है कृतिका सौम्यवारेषु विष्णोर्वा यजनं नृणाम्। कृतिका बुधवारेषु विष्णोर्वा यजनं नृणाम्। दद्योदनस्य दानं च सत्संतानकरं भवेत्। बुधवार को कृतिका नक्षत्र यदि पड़ जावे, यदि ये काम कर लिया जाए तो योग्य संतान का जन्म होता है। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। किसी को
बड़ी दिक्कत हो रही है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, विवाह नहीं हो रहा है, शादी, ये बहुत बड़ा दुख है। और आज के समय में तो बच्चे 30-30 साल के हो जाते हैं और सिस्टम बैठता नहीं है, विवाह हो नहीं पा रहा है टाइम से। कृतिका नक्षत्र गुरुवार को पड़ जावे, गुरुवार के दिन ये नक्षत्र पड़ जावे, मधुस्वना स्नानेन, और मधु से, शहद से शंकर जी को नहलाया जाए। शहद के द्वारा, प्योर शहद से भगवान भोलेनाथ को नहलाया जावे तो घर में बढ़िया सी पुत्र वधू चल करके आती है। बच्चों का अच्छे ढंग से, बेटी अच्छे घर में जाती है। शहद ओरिजिनल असली वाला शहद हो, ये भी बात लिखने को लायक है। बड़ी अद्भुत बात कही गई है। जय हो महादेव बाबा, प्रणाम करते हैं आपको। तो ऐसी अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है। शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से आरोग्यता मिलती है, लंबी उम्र मिलती है और संपत्ति मिलती है। शुक्रवार को ये महामृत्युंजय जप की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। तो स्वयं भगवान अपने मुख से जिन बातों को वर्णित किए हैं वो बड़ी अद्भुत है।